अभी भाई कलकत्ता होटल पे पहुंच गए हैं। कलकत्ता पंजाब होटल, यहाँ पे गाड़ी रुकती हैं, आराम करती हैं। मुकेरियाँ डिपो देख, कलकत्ता पंजाब होटल मुकेरियाँ डिपो। वो भाई साहब बैठे हैं ना खाट पर, वो सेठ जी हैं। देखो गाड़ी कितनी खड़ी होती है। इधर गाड़ी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नाके वाले परेशान करते हैं वो नाका पार कर लिया है। और अभी 5:30 हो गए हैं और अभी 2 घंटे सोएंगे फिर चलेंगे। क्यों? जो वो ट्रैफिक वाले हैं बहुत परेशान करते हैं। 3-3 हज़ार रुपये एंट्री मांग लेते हैं और एंट्री करवाने के बावजूद भी फिर भी रोक के चेकिंग करेंगे, परेशान करेंगे। फिर एंट्री दो, फिर कहेंगे, पहले तो कहेंगे कार्ड 1 महीना चलता है। जब कार्ड ले लिया तो फिर परेशान, वापसी में ही रोक लेंगे। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, पूरा चक्कर भी नहीं लगने देते ये ट्रैफिक पुलिस वाले। जो ये बुरहानपुर से मलकापुर 6 नंबर हाईवे पे चढ़ने के बाद तकरीबन 8-10 किलोमीटर के अंदर दायरे में वो पीछे रोड बना हुआ है, तो थोड़ा आगे आओगे तो रोड सिंगल हो जाता है। सिंगल होने के बावजूद कंडक्टर साइड में वो पुलिस वालों की जीप सी जो टाटा सोमो है खड़ी रहती है और वो खुद भी वहीं सोते हैं। और अभी उनका नाका लग चुका है, लेकिन मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। तो वो भी मुलाज़म है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको खुद को समझना चाहिए भी गाड़ी वाले को परेशान करने का। इतनी सैलरी लेते हो, ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है वो करो। जो कसूरवार है उसको वो पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन कायरा और जायज़, नाजायज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। और ये होटल पे मैं पहुंच गया हूँ। अभी वो नाका पार कर लिया है। अभी मेरे को नदूरा और खामगांव पार करना है। अभी थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है, थोड़ा हल्की बूंदाबांदी है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। क्योंकि सुबह के टाइम में जब बूंदाबांदी होती है और लाइट भी कम हो जाती है गाड़ी की, और इस टाइम में आलस का टाइम होता है। आलस का मतलब भी नींद आने लग जाती है। अपने को नहीं आएगी तो आगे आने वाला है उसको आ सकती है। इसलिए 2 घंटे गाड़ी हमेशा रोको। वहाँ अगर दूसरा भी चलाने वाला है उसको भी बोलो भी उठ के चला सकता है तो चलाओ, चाय पियो। अगर हो सकता है वो भी नींद में उठ के चल पड़े तो चलाते चलाते सो जाए तो दिक्कत होएगी, नुकसान होगा। खुद का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। तो इसलिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जान है तो जहान है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना जी। सॉरी तो मैं 20 बार भी आपसे मांगूंगा, क्योंकि मैं अनजान हूँ। ये वीडियो बनाना, ये चैनल पे डालना, ये तो आप जैसे भाई ने मेरे को सलाह मशवरा दिया भी आप ऐसे करो, आप नॉलेज शेयर किया करो भी जो आपके पास है, जो रोड पे होता है, देखा है। आप मानोगे नहीं, बात हंसने वाली भी है और अजीब बात है। तो हम इस रोड पे चला करते, बहुत पुराने चलते हैं। तो अगर कोई गाड़ी वाला पूछता भी मेरे को हजूर साहब या नांदेड़ जाना है, तो ये सचखंड बोलते हैं नांदेड़ को। देखो जी, सचखंड का रोड भी सही नहीं बना हुआ, जो कि एक गुरु घर के लिए रोड है। वो भी अभी बन रहा है, अभी हो जाएगा तैयार, कुछ तो हो गया होगा। और ये जब बुरहानपुर से मलकापुर की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं 6 नंबर हाईवे। ये कलकत्ता को भी गाड़ी जाती है इसी रोड से, जो नासिक से बॉम्बे से गाड़ी आती है इसी रोड से कलकत्ता गुवाहाटी के लिए जाती हैं। और ये नाम है 6 नंबर हाईवे। और जब कोई आगे रोड पे चढ़ता तो वो ढूंढता भी वो हाईवे किधर गया, हाईवे कहीं घूम गया है क्या, या मैं गलत आ गया। क्योंकि जो बताता था वो ये कहता था 6 नंबर हाईवे पे जाना है, और नाम का हाईवे था लेकिन रोड सिंगल भी नहीं था, पौना रोड था, टूटा हुआ, बुरे हाल, बहुत नुकसान गाड़ियों को होता। कोई गाड़ी लग गई, कोई कुछ टूट गया, टायर, किसी का टायर फट गया,
और इस पे क्या है, जो कार वाले हैं, बाइक वाले हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ हाथ जोड़ के भी, आप इस रोड पे किसी पे भी चलो, आप ओवरटेक, आपको राइट साइड से पास लेना है गाड़ी को। अगर आपने पास करना है, आगे निकलना है, तो राइट साइड होके जाओगे, तो आप लेफ़्ट साइड नीचे से मत गाड़ी निकालो, चाहे बाइक है, चाहे कार है, चाहे ट्रक है, चाहे कुछ भी है, छोटे व्हीकल हैं, चाहे टेम्पू है। देखो 2 मिनट रुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे साइड मिले उस हिसाब से, नियम के हिसाब से चलोगे तो आप भी सेफ रहोगे, और आगे जो आने जाना वाला है वो भी सेफ रहेगा। आपके परिवार में भी आप बढ़िया हंसते खेलते जाओगे आओगे, सफ़र करो, जाओ आओ, व्हीकल चलाओ। ये देखो जी, इसको भगाना जितना मर्जी भगा लो, लेकिन रोकने की शक्ति होनी चाहिए भी। इसको हम रोक सकते हैं, यह रुक जाएगी? देखो जी, कारें हैं इतनी हैवी बना दी, बहुत स्पीड है उनकी, अंदर बैठे ये नहीं पता चलता भी गाड़ी कार की स्पीड कितनी है, सिर्फ मीटर देख के ही बताते हैं भी इतनी स्पीड है, लेकिन जो बाहर देखता है तो वो कहता है भी ये तो कार हवा में उड़ रही है। अगर ना जाने कोई गाय भैंस या कुछ भी हो जाए, आगे आ जाए, तो कार रुकना इम्पॉसिबल है, रुकेगी नहीं। तो उसमें क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आगे वाले को नुकसान हो सकता है, और यही काम बाइक का है। एकदम ब्रेक लगाना आसान नहीं है, और ब्रेक लगाओगे तो गिरोगे, चोट खाओगे, और यही काम कारों का है या गाड़ी का है, गाड़ी ट्रक का है। ओवर स्पीड भगाओगे, अगर ब्रेक लगानी पड़ेगी तो जो माल लोड है उसके इतना धक्का होता है भी गाड़ी रुकते रुकते भी 1 किलोमीटर के आगे निकल जाती है अगर ब्रेक लगाना शुरू करे तो। इसलिए ड्राइवर भाइयों, गाड़ी नियम और लिमिट के हिसाब से चलाओ। भगाने का टाइम है वो वक्त देखो, वो भी अंडर स्पीड में चलाओ, ओवर स्पीड में मत, जिसमें किसी को भी नुकसान हो, क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप बाहर आए हो तो आपके घर वालों को आपकी टेंशन है, चिंता है, भी वो आ रहे हैं, ठीक ठाक पहुंच जाएं घर। यही काम हमारे घर वालों का है, वो भी हमारी वेट करते हैं, डेली फ़ोन करते हैं सुबह शाम को, ठीक हो, कहाँ पहुँचे, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन हमने नहीं भी खाया हो तो भी हम बोलते हैं भी हाँ हमने खाया, क्योंकि हम उनको परेशानी या दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा धंधा ही ऐसा है। कभी खाने को मिलता है तो हो सकता है कई बार दिक्कत ही, पैसे की प्रॉब्लम कुछ भी आ सकती है, क्योंकि पैसा पूरा होता है, कहीं रास्ते में नाजायज़ लग गया, कुछ भी हो गया तो पैसा तो लग गया, तो जेब में आगे गाड़ी भी खाली करनी है, तो ये टेंशन तो रहती है। फिर इस हिसाब से कई बार तो खुद एक टाइम खा के भी टाइम व्यतीत करना है। तो कई बार क्या होता है भी, कई होटल पे मलाई मिलती है, तो जो दूध को उबाला जाता है तो उस पर जो मलाई आती है, तो उसमें क्या कहते हैं भी, होटल पे ये कहना है भी भाई साहब 2 रोटी को मलाई लगा दे, और करना भी है, और 2 रोटी खाओ अपना भी, पेट भर के भी नहीं खाना, क्योंकि नींद आएगी, सुस्ती पड़ेगी, आलस होगी, और नींद भी आ सकती है। इसलिए पेट में रोटी भी खा ली तो पैसे भी बच गए। तो इस हिसाब से काम चलाना पड़ता है, साथ में चाय ले लेनी। अब तो बहुत कम मिलती है, अब तो मक्खन मिलता है। कोई होटल है जिस पे में मलाई मिल जाती है, लेकिन कम है। अब मलाई बहुत कम मिलती है, लेकिन मक्खन ले लेते हैं, मक्खन नमक मिर्ची उसमें लगाया और चाय के साथ रोटी खा ली। आप भी कभी खा के देखना मलाई और नमक मिर्ची लगा के किसी भी होटल पे, तो आप मानोगे भी सब्जी सब फेल है, बहुत बढ़िया लगती, स्वाद लगती है। आप खाओगे तो याद करोगे भी ठीक है, किसी भाई ने ये जानकारी दी थी। और ऐसे ही कोई जानकारी होगी तो मैं आपके साथ साझी करूँगा, और कोई मिस्टेक हो तो गलती माफ़ करना, क्योंकि अभी मैं नया मान लो भी वीडियो बनाने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ। रहने वाला मैं पंजाब का हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन हर जगह पे रहा, साथ में रहा, हर
जगह पे, हर एक भाषा में, हर देश, जैसे वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, उस हिसाब से आपसे रिक्वेस्ट है भी इसको वीडियो को शेयर करना और समझना। ये देखो, ये भी डब्बा गाड़ी है, कंपनी गाड़ी है, सारी रात चल के आया, ये भी नाके इसने पार कर लिए पुलिस वालों के, और अब ये रेस्ट करेगा हैं, क्योंकि सबको परेशानी है किनसे, ये पुलिस वालों से खाम खा की एंट्री। और ये एक जगह नहीं है, मलकापुर से पार करेंगे इधर, जब बुरहानपुर से आएंगे मलकापुर की तरफ तक वो एक वहाँ है, फिर खामगांव घुसेंगे वहाँ है, उधर बालापुर से टर्न लेंगे, बालापुर के पास वहाँ पे है, उसके बाद मालेगांव में है। महाराष्ट्र में तकरीबन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले काम उनका सिटी का है तो हाईवे पे नाका लगा के एंट्री के चक्कर में खड़े हो जाते हैं। अपना साइन करके कार्ड, एक गत्ते का कार्ड रहता है, उसको छपा के दे देना, उस पर कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली डेट लिख देना है। उसकी क्या गारंटी अभी ये इस पुलिस वाले ने दिया है। और कई जगह तो क्या है, जो आप पुलिस वाला तो साइड में बैठा है, उसको ये अभी मेरी कोई वीडियो ना बना ले या कुछ बोले तो क्या करते हैं, मजदूर रख लेते हैं। मजदूर कहने का मतलब भी 500-1000 रुपये दिहाड़ी तुमको देंगे, तुमने खाली गाड़ी रोकनी है और उनसे पैसा वसूलना है, पैसा पकड़ के जेब में डालना है, भी उनकी नौकरी को भी खतरा ना आए हैं। अपने इंडिया में ये कुछ हो रहा है। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है, ड्राइवर भाइयों, सभी भी छोटी गाड़ी, टेम्पू वाले, बड़े ट्रक, टेलर वाले, कार वाले, बाइक वाले भी दारू पी के व्हीकल मत चलाएं। दारू जब पीनी है अपने घर बैठ के पिए, उसके बाद ड्राइविंग करनी बहुत गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए, जिससे आपको कोई चोट लगे या कोई जान माल का नुकसान हो। आपका नहीं हो तो किसी का भी ना होना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको दारू छूट ही नहीं करती। ड्राइवर का और दारू का कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी जो भाई पीते हैं वो भी अपना गाड़ी साइड में रोकें, जहाँ पे बोले भी ये खाना खाना है उस टाइम अपना पैग लगाओ, खाना खाओ, आराम से सो। लेकिन नशा करके या कोई स्मैक हो गया, चिट्टा हो गया, इसमें आदमी सुन्न हो जाता है, गोली खाना, नशे की भी गोली खाते हैं, ये भी गलत है। इसमें अपने शरीर का भी नुकसान है, दूसरे का भी, और पैसे का भी नुकसान तो है ही है। जो अपन कमा रहे हैं वो ऐसे नशे में बर्बाद करेंगे तो शरीर तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन उससे अपने घर पे भी असर होता है। जो अपना घर पे जो जाना है वो भी नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा नशा मत करो। जो मजबूरन कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो कम कर दें। और एक अचंभे वाली बात है, देखो जी, हर मेडिसिन में अफीम का मिश्रण है। पढ़ा तो नहीं, सुना है, सुनते भी हैं। आज के टाइम में यूट्यूब पे जो मर्जी कुछ निकालो, आपको सब शीशा दिख जाएगा। आगे डिसीजन आपने लेना है भी हमने क्या करना है। अब अफीम से सब चीज़ तैयार होती है, और जो भुक्की है और अफीम है, अगर कोई खाता है तो उसको पकड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है। खेती है अपने इंडिया में, बाहर नहीं, इंडिया में। तो चलो, जो खाते हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं। फर्स्ट नंबर तो ना उनको कोई लकवा होगा, ना थकावट होगी, वो काम करेगा, मेहनत करेगा। जो ये नशा जिसको बोलते हैं नशा, ये खा के इंसान काम करता है। नशा वो होता है जो दारू पी, स्मैक पिया, चिट्टा पिया, गोली खाई भी, अपने आप की होश नहीं है तो दूसरे को क्या पता होगा। नशा वो है, ये नशा नहीं है। ये तो सिर्फ आदमी काम करने के लिए। अब ड्राइवर कई खाते हैं, अब तो बहुत कम हो गए। जो आने वाले अब ड्राइवर हैं, आने वाली पीढ़ी है, ये नशा नहीं कर रही। आम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। उनको पैसा लगाने की जगह नहीं मिलती तो वो ऐसी जगहों पे लगाते हैं पैसे। या कुछ महफल माड़ी हो गई, महफल का मतलब समझते हो, जैसे भी यार दोस्त नशेड़ी होंगे, उनके साथ मिलके इंसान चेक करके देखो, पी के देखो, बहुत मज़ा आएगा।
तो ऐसे ऐसे में स्वाद स्वाद में ही ऐसी तैसी हो जाती है। मैं एक बात बताता हूँ अपने टाइम की, अगर आप सुनो तो। मेरे मान लो स्कूल पढ़ता था, स्कूल पढ़ने के बाद में जैसे उस टाइम इतना हम पढ़ाई के बारे में मान लो गौर ही नहीं की, इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अभी पढ़ना भी है, कहीं नौकरी भी लगना है, बस दिमाग खराब। कुछ किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, खुद का भी दिमाग खराब हो गया। तो हम क्या करने लगे, यार दोस्त मिलके घूमना जाना आना, कहीं मेले में जाना, कहीं कलाकार आ रहा है तो वह गाने सुनने जाना, अखाड़ा देखने जाना। तो इसमें क्या हुआ, मेरा धर्म भाई था, जैसे दोस्त को धर्म भाई माना, तो मेरे पिताजी के मान लो ताए चाचे का लड़का, जैसे मेरे पिताजी के ताऊ जी का लड़का, और जो उसका लड़का वो भी, उससे भी हम इकट्ठे ही रहते थे, पास पास घर थे। तो इकट्ठे घूमने जाना, गाड़ी पे चले जाना, शौक़ रहता था भाई ड्राइवरी करेंगे, गाड़ी सीखेंगे, सीखने गए, सीखे भी, मेहनत की, चलो वो रंग लाई भी। लेकिन उस टाइम की बात है, जो मेरा धर्म भाई था उसको, जो कहते हैं ना शरीक कम नहीं होता है तो कम नहीं करता है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ अपनी, जो मेरे साथ बीती हुई है। ये नहीं ताई चाचे के लड़के सभी गलत हैं, सभी माड़े हैं, नहीं। मेरे ताई के लड़के ने मेरे दोस्त को क्या कहा, भी तू ऐसे कर भी इसको नशा खाने ला दे, भी खाने का आदी बना दे, नशे का आदी बना। क्योंकि वो मेरा दोस्त है जो धर्म भाई बना हुआ था, वो खाता था, नशा करता था। तो आप ये सोचो भी वो गलत है या सही है, ये आपने डिसाइड करना है भी वो सही था या मेरे मान लो ताऊ का लड़का सही था। तो उसमें क्या हुआ, उसको बोला भी कैसे भी कर, ये जो मेरे चाचे का लड़का है इसको नशे का आदी बना दे, इसको नशा लगा दे। नशा क्या होता था, अफीम होती, भुक्की होती, उस टाइम आम होती थी, कोई पकड़ा पकड़ाई इतनी नहीं थी जो खाने वाले को कोई नहीं पकड़ता था। तो वो मेरे दोस्त के साथ हमने भी मिलजुल के रहना, बहुत प्रेम हो गया हमारा, आज भी है। तो उसने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे तेरे ताए का लड़का है और ताऊ जी का लड़का है, उसने मेरे को ये बात कही भी इसको नशा लगा दे, तो कैसे भी कर, मैं तेरे को पैसे भी दूंगा उसके नशे के, जो उसको खिलाएगा तेरे को भी दूंगा, जैसे भी मान लो बर्बाद करना, अगर न भी नशा लगेगा तो ये बर्बाद होगा, चोरी करेगा और उल्टे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। बस ये नशे की बात है, जो नशा करते हैं ना उनके साथ कैसा होता है ये तो बात की बात है। आप भी खुद समझदार हो, मेरे से ज़्यादा आप खुद जानकार हो, दुनियादारी जानते हो भी दुनिया में ये क्या हो रहा है। तो मेरे को उसने बताया, मैंने उसे एक ही बात बताई, मैंने कहा भी देख, उसका नाम था मट्टा, मैं कहा देख भाई, गुरअवतार असल उसका नाम था, मैं गुरअवतार, अगर मेरा मन मानेगा तो मैं खाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं है भी मेरे को नशा कोई लगा देगा, भी मैं नशा करूंगा किसी के कहने पे या कोई किसी के धक्के से, ज़बरदस्ती किसी के मुंह में नहीं डालता है नशा, अगर अपना मन नहीं मानता है तो कोई किसी को नशा नहीं लगाता। मेरे पास बहुत लड़के ड्राइवरी सीख के गए हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, मैं खुद भी गरीब हूँ। लेकिन मैंने उन्हें एक ही बात समझाई थी, मैंने कहा भी 2 पैसे कमाओ अपने घर ले जाओ, लेकिन गाड़ी कम चला लेना, काम कम कर लेना, लेकिन नशा मत करना। और कई लड़के माने भी, और कई भाई जो जैसे अपनी आप में हो गए, गाड़ी का अकेले चलाने लग गए, पैसा आने लग गया, भी नींद आ रही है तो क्यों ना हो एक चमचा भुक्की का ही खा लें, थोड़ी अफीम खा लें, नींद नहीं आएगी। तो ऐसे कर करके कई आदी हो भी गए हैं, और कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आज तक टच भी नहीं किया, जो मेरे से गाड़ी सीख के गए हुए लड़के हैं।
MP का लड़का था बीरा, वो चाय का भी आदी नहीं था और नशा तो वो करेगा ही क्या। मेरे पास रहा, गाड़ी सीख के गया। ये बिदरवार के पास उसका गांव था, अभी भी है वो, अभी दिल्ली में गाड़ी चला रहा है कंपनी की। लेकिन जो गुज्जर बरादरी का वो लड़का था, बिलोंग करता था। अच्छी ज़मीन थी, मान लो 25 बीघा ज़मीन थी उनके पास, 4-5 भाई थे। लेकिन वो बहुत बढ़िया लड़का था। मेरे उठने से पहले पहले उसने खाना बना लेना, सब्जी बना लेनी, पैक करके रख लेनी, भी जब उस्ताद जी उठेंगे, जब भूख लगेगी खा लेने, खाएंगे। और मैंने एक ही कहा था, भी बेटा मैं जब मर्जी खाऊं, लेकिन तुझे जब भूख लगे चाहे होटल पे खाओ, कैसे भूखे नहीं रहना। और वो लड़का बहुत बढ़िया था, मेरे पास रह के गया। पंजाब के बारे में जानकारी, उसे गाड़ी भरनी, लेके आनी, लेके जानी, खाली करनी, बहुत बढ़िया लड़का था। ऐसे ही है, गुण बांटो। जो ये गुण है ना, हमने जो सीखा है या आपने सीखा है, तो आगे इसको बांटो भी। अगर उससे किसी का घर का फ़ायदा होता है, किसी की रोजी रोटी बन जाती है, तो ये काम है, ये हाथ का हुनर है। अगर कोई हाथ का हुनर जानता है तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा, कहीं भी काम करके खा सकता है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मान लो पंजाब में चला रहा हूँ, अगर मेरे को गाड़ी वहाँ नहीं मिलेगी, अगर मैं सीखा हुआ तो मैं किसी कंपनी में चला लूँगा, किसी सिंगल मोटर मालिक की चला लूँगा, कहीं दूसरी जगह जाके दूर जाके चला लूँगा। लेकिन मैं अपना बच्चे तो पाल सकता हूँ, अपना पेट तो भर सकता हूँ। हाँ, इसमें ये काम मशक्क़त का है। इसमें मान लो भी नींद, मेन फर्स्ट पॉइंट, नींद पे कंट्रोल करना। जितना भी नींद कम से कम आनी भी, मान लो 24 घंटे में 1-8 घंटा, या कई बार 3 रात नहीं सोना, मंडी जाके सोना जहाँ माल खाली होना है। ये अपने शरीर को जैसे ही बनाओगे वैसे ही बन जाएगा। और ऐसे करते भी हैं, लेकिन अब तो चोट लगने की वजह से बहुत फ़र्क हो जाता है, कुछ उम्र का हिसाब भी हो जाता है। तो मैं यही कहता हूँ, नींद पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खाना पीना। ये चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। भी हो सकता है 3 दिन 5 दिन खाना ही ना मिले, जगह ही ऐसी होती है। कई बार पैसा होता है तो खाना नहीं मिलता है, कई बार खाना होता है तो पैसा ही नहीं मिलता, कई बार आगे रखा हुआ खाना भी खाया नहीं जाता है, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है। और ड्राइवर भाइयों और सब आम पब्लिक जितनी भी अपने इंडिया की या बाहर देश विदेश में बैठे हैं, काम की वैल्यू समझो, काम करो और जो कमाओ उसको सही जगह लगाओ, उसको गलत यूज मत करो, किसी का घर बर्बाद मत करो, किसी को नशा मत लगाओ। क्योंकि जो पंजाबी में कहावत है भी, जैसे बुज़ुर्ग लोग बताया करते भी, अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो अगर दुश्मनी निकालनी है तो उसके बच्चे को या भाई को या बेटे को या उसके खुद को नशा लगा दो, तो उसका घर वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो कमाएगा वो नशे में जाएगा, बच्चों का भविष्य नहीं पढ़ा नहीं पाएगा, अपने घर में मान लो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो खुद अपने नशे का आदी हो जाएगा, तो उसका घर ख़त्म है। ये कहावत थी भी, किसी को मारो नहीं, किसी को गाली मत दो, उसके घर में किसी के एक आदमी को नशा लगा दो, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो यही है भी, ये गलत नशा जो अपने यहाँ इंडिया में बहुत फैला हुआ है, जिसको चिट्टा बोलते हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक हो गई, और एक ये मेडिसिन गोली का नशा सबसे बुरा नशा है। ये नशे जो टीके लगाना, इंजेक्शन लगाना, ये फैंसी पीना, ये सबसे नुकसानदेह है। इससे क्या होता है, पैसा बर्बाद तो होगा ही होगा, अपना शरीर भी बर्बाद हो जाएगा, नुकसान। क्योंकि ये जीवन है, अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये बहुत, मान लो कितनी जूनी काट के, कितने जूनी भोग के ये जन्म मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। हाँ, एक साधु होते हैं जो अपना घर बार त्याग के संन्यास ले लेते हैं, और असल साधु मेरे कहने में, मेरे सामने, ये तो सब अपनी सोच है, लेकिन मैं जो मानता हूँ असल साधु वो है
जो अपने किर्त अपना काम करता है अपने टाइम टू टाइम और अपने बच्चों को पालता है, अपने परिवार को खुश रखता है, अपना खुद दुख झेलेगा और अपने परिवार को, अपने बच्चों को कोई कमी नहीं आने देगा, तो वही असल साधु रहता है, जिसको बोलते हैं गृहस्थी साधु। गृहस्थी साधु ये होता है कि अपनी मेहनत करता है और अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पेट भरता है, उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करता है। तो असल साधु ये है। अब जो आपकी सोच है, आपके कमेंट है, वो बता सकते हैं। साधु वो भी है जो सन्यास मात लोक से, दुनियादारी से उनको कोई लगाव नहीं है, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वो भी साधु है। लेकिन जो मैं मानता हूँ, अब ये सही है गलत है ये आप ही बताना और इसको शेयर करना और ये वीडियो सब जगह फैलाना, क्योंकि आपकी इस वीडियो से हो सकता है किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। तो बस ये मैं चाहता हूँ भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सरकारों को रिक्वेस्ट है, भी आप टैक्स भी लेते हो, टूल भी काटते हो, तो ये रोडों का भी कोई समाधान करो। और जो ये पुलिस वाले हैं करप्शन कर रहे हैं, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करो थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे पैसा मिलता है हमको, हमारे को कोई ज़्यादा नहीं मिलता है, जो खर्चा मिलता है तो उससे क्या होता है, हमारा पेट भी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता है? क्योंकि रास्ते में हमारे को एंट्री देनी पड़ जाती है। अभी राजस्थान पार किया मैंने, कितना खर्चा आ गया मेरा आरटीओ का 1200 रुपया। 1200 रुपया तो मेरा उधर लग गया, एमपी बॉर्डर पे लग गए, फिर इधर एमपी बॉर्डर पे, फिर महाराष्ट्र बॉर्डर पे, आगे फिर महाराष्ट्र बॉर्डर आएगा, फिर तेलंगाना का आएगा, फिर आंध्रा का आएगा। तो ये बांटते जाते हैं। ड्राइवर को पैसा मिलता है तो जैसे ही पैसा मिलता है गाड़ी लेके चलता है, पैसे बांटता जाता है। लास्ट में ड्राइवर की जेब में क्या होता है? कुछ भी नहीं, पैसा ही नहीं बचता ड्राइवर के पास, क्योंकि जो मिलता है मालिक को, जो मान लो जो खर्चा है जो दूसरी गाड़ियों को मिल रहा है वही हमारे को मिलेगा, वही आपको मिलेगा। तो ये समाधान इसका आप निकालो, सरकारें निकालें, आप पब्लिक वाले हो आप निकालो। भी जैसे कोई नाका लगा के खड़ा है, आप बोल सकते हो भी आप बाहर की गाड़ियों को क्यों परेशान कर रहे हो, आप एंट्री किस बात की ले रहे हो। हाँ, ओवरलोड तो बंद है, ओवरलोड तो बहुत कम है। कोई गाड़ी होगी, कोई एक आध कंपनी की गाड़ी जिसका खुद का माल, खुद की गाड़ी, वो ओवरलोड डालता होगा। लेकिन जो आम गाड़ी हैं या सिंगल मोटर मालिक है, ये ओवरलोड नहीं डालते हैं, क्योंकि इनके पास ओवरलोड डालने की औकात नहीं है। औकात का मतलब मैं बताता हूँ, हमारी भी औकात नहीं है। औकात का मतलब, अगर मान लो ओवरलोड डाल दिया, 2 टायर फट गए, तो भाड़ा तो उसका 20,000, तो टायर फट गए 50,000 के, 50,000 के तो वो नुकसान हो गया, 50 के और लगाएगा। तो ओवरलोड ने तो उसको 1 लाख में ठोक दिया, तो ओवरलोड क्यों डालेगा? फिर गाड़ी मान लो नुकसान होगा, इंजन पे भी लोड पड़ेगा। मान लो कोई चैसी बैठ गई या उसमें चैसी में बड़ आ गया, तो नुकसान किसका है? मालिक का। इसलिए जो 2-4 गाड़ी 10 गाड़ी वाला है ओवरलोड नहीं डालता है। जो गाड़ी बाहर लाइन की चलती है, हाँ लोकल गाड़ी में सब जगह हमने देखा है, कोई बालू पे चलती है, कोई किस पे चलती है, कोई लोहे पे चलती है, वो ओवरलोड डालते हैं क्यों? वो लोकल चलते हैं। लेकिन हम बाहर जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम ओवरलोड डालेंगे तो हमारे को नुकसान है, और हम ओवरलोड बिल्कुल नहीं लेके चलते, ना ओवर हाइट, ना हम गलत ड्राइविंग करेंगे कभी भी। 2 घंटा कम चला लेंगे, एक दिन रुक के चल पड़ेंगे, लेकिन आउट ड्राइविंग नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान हो हमारे को। इसलिए भाई साहब रिक्वेस्ट है, समझो और इसका समाधान आप निकालो, सरकारें निकालें। क्योंकि एक ड्राइवर की जो आप बीती है मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर के घर में ना खर्चा बहुत कम जाता है, क्योंकि उसका खुद का पेट ही नहीं भर पा रहा है, तो बच्चे कहाँ से पालेंगे हम? अगर आप भाड़ा बढ़ाओगे मालिक को बचेगा, तो मालिक का भी सोचो। टैक्स कम करो, टोल टैक्स कम कर दो, डीजल का रेट कम करो, या भाड़े बढ़ा दो। अगर ये नहीं कर सकते तो जो माल ले जाना
लाना, इसका रेट बढ़ा दो। अगर मालिक को बचेगा तो ऐसे ही ड्राइवर का समाधान निकालो। भी एक ड्राइवर तेरे पास 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 12 महीने 30 दिन, बारिश आए, अंधेरी आए, त्यौहार आए, कुछ भी हो, लेकिन ड्राइवर अपनी ड्यूटी पे कायम रहता है। घर जाने को कोई पता नहीं है भी अब घर से निकले हैं, घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अपने इंडिया में एक्सीडेंट या बहुत ज़्यादा है, लूट मार है, चोरी डकैती है। नहीं तो किसी का कहीं बस नहीं चलेगा तो वो गाड़ी वाले को पकड़ेगा। हर एक जगह, हर एक एरिए में। मैंने क्या देखा, अभी शंभू के पास की बात है, मैं गाजियाबाद से स्क्रैप लोड करके ले जा रहा था गोविंदगढ़, पंजाब बॉर्डर है शंभू पंजाब का। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक तमिलनाडु अन्ना की गाड़ी थी। इनका अन्ना की गाड़ी के डॉक्यूमेंट ओके होते हैं, ओवरलोड नहीं डालते हैं, ओवर हाइट नहीं होती। अगर ओवर हाइट होती है तो उसकी चलान कटवा के चलते हैं ये। तो क्या हुआ, सब गाड़ी जा रही है, नाके से निकल रही हैं। तो हमारे जो पंजाब के पुलिस वाले हैं, उन्होंने क्या किया, जो अन्ना की गाड़ी थी उससे बिल्टी लेके और उसको बोला गाड़ी साइड में लगा के इधर आ। ये मैं बता रहा हूँ, हर जगह पे ये काम है। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगला भी दूसरा इंसान अपनी स्टेट में आया है या हम किसी की स्टेट में जाएंगे, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमारी स्टेट में आपके साथ होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट हो। है तो अपना इंडिया है। कोई साउथ का है, कोई अन्ना है, या कोई पंजाब का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई यूपी बिहार का है, कोई असम का है। ऐसा काम मत करो भी बाहर की गाड़ी नंबर देखा तो उसको साइड में लगा दी, साइड में लगा भाई, ऐसे बोलते हैं।